बहुत भोला, बहुत। और विष्णुदास इतने भोले हैं, कोई काम बता देता है तो चलेगा। समय नहीं बंधा, मंदिर का समय होता है, शिवालय का समय नहीं है। याद रखना, थोड़ा ध्यान देना कथा पर। कथा पर तुम्हारा स्मरण रखना। मंदिर का समय होता है। हमारे यहां सीहोर में मुरली मनोहर मंदिर, उस नगर का एक राजा था जिसका नाम था आरमल्ला। बड़ा विशाल उसने शिवजी का एक मंदिर बनवाया। आरमल्ला को मालूम पड़ा पूरे नगर के लोग मंदिर में दर्शन करने आते हैं, जल चढ़ाने आते हैं, पर विष्णुदास नहीं आते। विष्णुदास मंदिर नहीं आता है। एक दिन आरमल्ला को मालूम पड़ा तो उसने विष्णुदास को बुलाया। हमने इतना बड़ा मंदिर बनवाया, तुम जल चढ़ाने नहीं आते? कंकर उठाते हो, पत्थर उठाते हो और उस पर जल चढ़ा देते हो। विष्णुदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, मैं इतनी काम में लगा रहता हूं कि समय पर मंदिर नहीं पहुंच पाता, और पहुंचता हूं तो मंदिर का दरवाजा बंद हो जाता है, कभी मंदिर का दरवाजा खुला नहीं मिलता, इसलिए मैं मंदिर नहीं जाता। मैं तो कंकर उठाकर उसी को शंकर मानकर उसी की पूजा करता। मैं मंदिर नहीं जाता। आरमल्ला को गुस्सा आ गया, करोड़ों रुपए खर्च करे इतना बड़ा मंदिर बनवाया और तू मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाता। आरमल्ला ने कहा, अगर कल तूने मंदिर जाना चालू नहीं करा तो सोच ले। विष्णुदास ने सोचा, चलो मंदिर चले जाता हूं। सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाने लगा तो मंदिर खुला ही नहीं था। वापिस आ गया। काम पर जाना था, एक पत्थर उठाया, रखा, उसी पे जल चढ़ाकर पूजन कर कर दूध चढ़ाकर चल गए। आरमल्ला को मालूम पड़ा आज फिर ये मंदिर नहीं गया। आरमल्ला आया तो मंदिर नहीं गया, गया था पर मंदिर के पट बंद थे। मुझे काम से जाना था इसलिए समय पर नहीं पहुंचा। गुस्सा आ गया। जिस पत्थर पर तूने दूध चढ़ाया है, जिस पत्थर पर तूने जल चढ़ाया है, क्या वो शंकर है? विष्णुदास ने कहा, जल चढ़ाना हमारा काम है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। जल चढ़ाना हमारा काम है, दूध चढ़ाना हमारा काम है। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी आप जो ऑनलाइन पूजन कराते हो, पार्थिव पूजन कराते हो, जो 13 जून को है, और एक सावन में कराते हो, अधिक मास में 3 साल में एक बार कराते हो, बाकी क्या हर साल सावन में कराते हो? सावन की शिवरात्रि पर और अब की बार अधिक मास की शिवरात्रि पर कर। तो जो पार्थिव पूजन करते हैं, शंकर जी का जो मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, उस शिवलिंग की पूजन करते हैं, तो क्या उस शिवलिंग में शंकर रहते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव पुराण की कथा कहती है, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए भील पेड़ पर चढ़ा था। छाजल में से जल नीचे गिर रहा था, पत्ती टपक रही थी, नीचे एक पाषाण पत्थर का एक शिवलिंग रखा हुआ था। उसको नहीं मालूम था, रात भर उस पर बेलपत्र चढ़ी, रात भर पानी चढ़ा, सुबह सुबह शिव प्रकट हो गए और शिव ने उसको आशीर्वाद दे दिया।
आशीर्वाद दे। मानो तो मैं गंगा ना मानो तो बेटा पानी, मानो तो मैं गंगा ना मानो तो बेटा पानी। आप मानो तो गंगा जी है, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो महादेव है, ना मानो तो वो तो कंकर है। आप मानो तो पार्थिव शिवलिंग है, ना मानो तो मिट्टी का ढेला। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या मान रहे हो। और जिसने शिव माना उस शिव ने कृपा कर, एक पत्र है अच्छा है, जिसने शिव माना उस पर शिव ने कृपा करी, करुणा करी। आरमल्ला ने कहा मैं नहीं मानता कि ये शिव है। अभी की अभी शिवलिंग को उठाकर खोदता हूं, बाहर फेंकता हूं। पत्थर को खोदने में देरी नहीं करी। आरमल्ला ने मजदूर बुलाए, पत्थर को खोदने लगा। वो पत्थर और नीचे जाता गया और नीचे जाता गया। आखिरी में उस खुदाई में उस पत्थर की जगह शिवलिंग प्रकट हो गया, जो तारकेश्वर महादेव के रूप में विख्यात है। पश्चिम बंगाल में आज भी तारकेश्वर महादेव के रूप में वो प्राचीन शिवलिंग विराजमान है, जिसको किसी ने स्थापित नहीं करा, केवल विश्वास ने स्थापित किया। विष्णुदास के विश्वास, विष्णुदास के विश्वास ने उसको स्थापित किया। आपका कितना विश्वास है शिव पर? हमने पहले भी कथा में कहा, भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में मत जाना। तुम्हारी भीड़ बढ़ती है, हमें टेंशन बढ़ता है।